हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ अभी लगातार आप लोगों के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्वलंत मुद्दों को लेकर उपस्थित हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, खास करके जिसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वैसे टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मेन टॉपिक होते हैं, जिनमें पीटी और मेन दोनों में कंटिन्यूसली सवाल पूछे जाते हैं और बड़ी आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी विद्यापीठ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर उपस्थित हो रहा है, जिसमें एक अभी पिछले दिनों एक टॉपिक इस पर जारी हुआ था, हूती विद्रोह। और आज हम लोग कुछ इसी प्रकार के टॉपिक की चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पीसीएस में और बीपीएससी में भारत और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध हमेशा प्रश्न के दायरे में होता है और एक न एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं इस पर। और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में खासकर श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, कुछ समय पहले भारत और नेपाल का संबंध चर्चा का विषय हुआ करता था। लेकिन भारत पाकिस्तान और भारत चीन संबंध लगातार चर्चा का विषय रहता है, और जिसमें खास करके भारत चीन संदर्भ तो आरंभ से ही, आज़ादी से लेकर आज तक लगातार चर्चा का विषय बनता रहा है। सबसे पहले भारत चीन संबंध, वैसे तो भारत चीन संबंध बहुत पुराना है, प्राचीन काल से ही है। सिल्क मार्ग से रिलेट करता है भारत चीन संबंध। रेशम मार्ग एंशिएंट इंडिया में आज के दिनों में भी चर्चित हुआ है रेशम मार्ग, जिस पर चर्चा आगे किया जाएगा विद्यापीठ द्वारा। लेकिन फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि भारत चीन संबंध तो पारंपरिक है और हर समय यह बनते बिगड़ते रहा है। जनरली बना बहुत कम है और जनरली ज़्यादा से ज़्यादातर बिगड़ते ही रहा है। जैसे 1954 में दोनों के बीच संबंध को बेहतर करने के लिए पंचशील समझौता हुआ, लेकिन 1962 में तुरंत वार भी हो गया, इंडो चाइना वार। तो संबंध बनते बिगड़ते रहे हैं और वर्तमान में जो इन दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध है, उसी संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे दो पॉलिसी के बारे में, जिनमें एक पॉलिसी है आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और एक पॉलिसी है नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट पॉलिसी है और दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए पॉलिसी अपनाए हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि दोनों राष्ट्र अपनी तरफ से प्रयास करता है कि, तो जैसा कि हम सभी देखते हैं कि भारत और चीन हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करने में लगा रहता है। इसी संदर्भ में दो पॉलिसी की चर्चा होती है करंट अफेयर्स के तौर पर या ज्वलंत मुद्दों के तौर पर, जिनमें एक है चाइना की पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और इसी के जवाब में इंडिया की पॉलिसी है नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी, जो दोनों को एक दूसरे को बैलेंस करने का प्रयास है। और ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में या दोनों कंट्री के बीच रिलेशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए जानना जरूरी है। जहाँ पीटी और मेंस में सवाल आते हैं, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चाइना की जो ये पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इनफैक्ट क्या है, मोतियों का माला। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है कि चाइना अपने आर्मी पावर और इकोनॉमिक पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस पॉलिसी को अपनाया है। समुद्री क्षेत्र में, हवाई क्षेत्र में अपने सैन्य बलों को मजबूत करना और अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ बढ़िया से व्यापारिक संबंध स्थापित करना, यह इसका उद्देश्य है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का। तो चाइना अपने सैन्य बलों को और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जिस पॉलिसी को एडॉप्ट किए हुए है फिलहाल, वही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। समुद्र में, हवा में अपनी मजबूती प्रदान करना सैन्य बलों को और अर्थव्यवस्था को व्यापारिक माध्यम से मजबूती प्रदान करना इसका उद्देश्य है।
अब देखिए कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स का उद्भव बंदरगाहों और हवाई क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने, सैन्य बलों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने और व्यापारिक भागीदार के साथ मजबूत राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के ठोस प्रयासों के माध्यम से चीन के बढ़ते भू राजनीतिक प्रभाव का संकेतक है। लिखना इसी लैंग्वेज में होगा या इसी को फिनिश लैंग्वेज में अपने ढंग से आप लिखें, क्योंकि शब्द को थोड़ा सा शब्द जाल बहुत सारे बच्चे कहते हैं फिर आप बहुत विशुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, मजबूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भू राजनीतिक प्रभाव का यह सूचक है और चीन अपने भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए और ख़ास करके भारत को बैलेंस करने के लिए अपने आर्मी पावर को अपने सैन्य बल को एयर में और वाटर में स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया है इस पॉलिसी के थ्रू, और अपने व्यापारिक साझेदार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को बढ़ा करके अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है। और जब चाइना ऐसा प्रयास किया है, जिस पॉइंट समझ गए होंगे, सरल शब्दों में बच्चों की तरह समझें, अपने सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से चीन द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी को अपनाया गया है। तो निश्चित रूप से भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और चाइना अगर कोई ऐसा काम करेगा तो भारत पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। एक्चुअली क्या है कि इससे इंडिया के राजनयिक सुरक्षा या सीमा सुरक्षा पर असर पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी असर पड़ेगा इसका, ठीक है। अगर चाइना किसी भी दृष्टिकोण से स्ट्रांग होता है तो इंडिया पर इसका असर पड़ेगा। तो देखिए कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो एनालाइज करते हैं इंटरनेशनल पॉलिसी को, जो इम्पैक्ट को दूर से देख लेते हैं कि आगे क्या होगा, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह योजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, ध्यान देंगे, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और चीन के बेल्ट तथा रोड पहल को मजबूत करेगा, जो भारत के लिए खतरा है, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। हम सभी जानते हैं कि अभी जो चाइना है वो सबसे पहले हमारे दुश्मन से मिल करके अपनी शक्ति को बढ़ाकर भारत को कमज़ोर करने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में वो बराबर पाकिस्तान को सहयोग करता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के साथ खराब संबंध रहे हैं हमेशा से, आज़ादी से लेकर आज तक बढ़िया संबंध लगभग बनवे नहीं किया, कभी नहीं बढ़िया संबंध रहा। तो चाइना हमारे दुश्मन को आगे बढ़ा करके सहयोग करके हमको बैलेंस करता है, और वो पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर व्यापार के संदर्भ में बढ़ा रहा है। तो जब उसका इकोनॉमिक कॉरिडोर उसके साथ बढ़ेगा, है ना, और साथ साथ पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और बेल्ट तथा रोड पहल, आप सभी जानते हैं, यह भी इंडिया को बैलेंस करने के लिए, और यह मालदीव के संदर्भ में ज़्यादा चर्चित है। वैसे इस पर हम लोग एक वीडियो जारी करेंगे, 1 बेल्ट 1 रोड, है ना, इस पर एक वीडियो जारी करेंगे छोटा सा, ताकि इसको बढ़िया से समझें, तभी दोनों राष्ट्रों के बीच बढ़िया से संबंध को समझ पाएंगे हम लोग। तो 1 बेल्ट 1 पॉलिसी और चीन और पाकिस्तान के बीच जो आर्थिक रिलेशन है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए ये पॉलिसी काफ़ी काम करेगा। तो इससे इंडिया को लॉस होगा। इसके बाद यह इसके सुरक्षा के लिए तो खतरा है ही इंडिया के लिए, प्लस इससे भारत के शक्ति संतुलन, अब एशिया के विभिन्न राष्ट्र के साथ वह मिल करके अपने पक्ष में कर लेगा तो इंडिया कमज़ोर होगा। अब हमारे जितने भी पड़ोसी राष्ट्र, पाकिस्तान हमारे पड़ोस में है, मालदीव हमारे पड़ोस में है, और श्रीलंका में भी वो अपना प्रवेश जमाने का प्रयास हमेशा करता रहा है, और सबसे बढ़िया संबंध हो गया तो भारत तो बीच में घिर जाएगा। भारत की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहेगी, प्लस इन देशों के साथ जो हमारा व्यापार होता है उसमें भी बाधा उत्पन्न होगा, चाइना डोमिनेशन करेगा उसमें। तो जब चाइना डोमिनेट करेगा तो हमारा इकोनॉमिक ये लेवल पर भी लॉस होगा हमको, और ये हमारी जो सीमा की सुरक्षा है भाई, हमारे अगल बगल में चाइना की स्थिति जैसे ही मजबूत होगी तो हम कभी भी हम खतरे में घिरे रहेंगे। तो आजकल चाइना अपने पॉलिसी के थ्रू
इंडिया को हर तरह से घेरने का प्रयास कर रहा है। तो अगर ये सफल होता है तो इससे भारत के सुरक्षा के लिए तो खतरा होगा ही, साथ साथ व्यापारिक संतुलन को भी प्रभावित करेगा, एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा और क्षेत्रीय अखंडता जो है, रीजनल इंटीग्रिटी भी है, इसको भी तोड़ देगा ये। तो इंडिया के सुरक्षा के लिए खतरा होगा, अर्थव्यवस्था के लिए, व्यापार के लिए खतरा होगा, हानिकारक होगा। प्लस जो जोनल इंटीग्रिटी है, जो दक्षिण एशिया के क्षेत्र में जो राजनयिक एकता है, उसमें भी बाधा उत्पन्न करेगा ये, और शक्ति संतुलन उसके पक्ष में होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इसका जो पारंपरिक दुश्मन भारत का पाकिस्तान है, उसके ग्वादर बंदरगाह पर चीन का समर्थन बढ़ेगा, और ग्वादर बंदरगाह पर चीन का समर्थन बढ़ना भारत के लिए कहीं न कहीं आर्थिक रूप से हानिकारक होगा। तो चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है, जिस पर समझें, चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है, यह चीन को सैनिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास है और इंडिया को चारों ओर से घेरने का प्रयास है। अगर ये सफल हो जाता है तो इससे भारत की सुरक्षा को तो खतरा होगा ही, भारत की आर्थिक स्थिति, व्यापार को भी हानि होगी, निश्चित रूप से व्यापार को हानि होगी तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, प्लस शक्ति संतुलन में भारत कमज़ोर हो जाएगा और हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी और हमारी जो क्षेत्रीय अखंडता है वो भी बाधित होगा। इसीलिए इसके जवाब में इंडिया ने भी, भाई कोई भी प्रतिकार करेगा तो इसके जवाब में इंडिया की जो पॉलिसी है, यह नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी है। तो नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी को बैलेंस करने के लिए, और इंडिया भी अपने आप को खासकर समुद्री क्षेत्र में और व्यापार में इस पॉलिसी के थ्रू मजबूत बनाकर चाइना के समकक्ष खड़ा होने का प्रयास करता है और ऐसा कोशिश करता है कि इससे स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी से इंडिया को कोई लॉस नहीं हो या उसका स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी कमज़ोर पड़े। और देखिए कि नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी, चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति के जवाब में भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी की रणनीति अपनाई है, जहां अपनी नौसैनिक उपस्थिति समुद्र में अपने आप को मजबूत कर रहा है। भारत नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ाकर, सैन्य अड्डों का विस्तार कर और क्षेत्रीय देशों के साथ राजनयिक संबंध को मजबूत कर चीन को घेरने का प्रयास करता है, क्योंकि इस पॉलिसी के थ्रू वो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपना बेहतर संबंध बना करके भारत के साथ बिगाड़ कर देगा तो भारत की सीमा असुरक्षित हो जाएगी। भाई चाइना जब हमारे अगल बगल के राष्ट्रों में ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उसकी पकड़ जब ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे लिए खतरा तो होगा, प्लस आर्थिक रूप से भी लॉस होगा, क्षेत्रीय अखंडता को बाधित कर देगा। तो इसी पॉलिसी के अगेंस्ट में जवाब देने के लिए इंडिया ने नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी को एडप्ट किया है और अपने आप को समुद्र में नौसैनिक रूप से पूरा मजबूत करके और अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ राजनयिक संबंध को बेहतर बनाने के लिए चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स का एक बढ़िया जवाब तैयार किया है, या ऐसा कहिए कि चीन के बढ़ती शक्ति पर नकेल कसने का प्रयास किया है। इसीलिए ये दोनों ही मुद्दा भारत चीन संदर्भ में ज्वलंत है और प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा किया, मेरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा और इसके बाद आगे हम लोग एक वन बेल्ट वन पॉलिसी पर चर्चा करेंगे ताकि भारत चाइना रिलेशन को बढ़िया से समझें और फिर इसी प्रकार के टॉपिक्स को लेकर कभी लगातार विद्यापीठ आपके साथ से सामने उपस्थित होता रहेगा। और अगर विद्यापीठ का कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।